25,000 टीचर्स की नौकरियां बिक गई। एक मिनिस्टर के घर से 21 करोड़ कैश, सोना और प्रॉपर्टी के कागज मिलते हैं। और एक्चुअल कैंडिडेट्स, टूटे सपने, डिप्रेशन, कुछ ने तो सुसाइड तक कर ली। মিথ্যা ভাবে মারছে। यह वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम एजुकेशन सिस्टम का सबसे काला अध्याय। 2016 वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। लाखों स्टूडेंट्स के सपने, कोचिंग के लिए लोन्स, सालों की मेहनत, लेकिन सिस्टम के अंदर हर सीट की कीमत पहले से तय थी। उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी और उनकी बहुत ही खास अर्पिता मुखर्जी का पूरा रैकेट था। ओएमआर शीट्स मॉडिफाई होती थी, मेरिट लिस्ट्स फेक की जाती थी, रिकमेंडेशन लेटर्स फोर्ज किए जाते थे, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में डाल देते थे और जो कैंडिडेट्स पैसे देते थे उनके सपने पूरे कर दिए जाते थे। जुलाई 2022 अर्पिता के घर में ईडी की रेड पड़ी। मिले 21 करोड़ रुपए कैश जो कि बंडल्स में पैक थे। सोना मिला, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले। सब टीचर्स की बिकी हुई नौकरी का पैसा था। Gathered today because today is the last day for after which the ED remand will be over. Certainly the Enforcement Directorate will be asking for more custody, as we are getting to know from our sources, because the black diary and the pocket diary has revealed several incriminating evidences. They have given several links that the ED are trying to look into, because the black diary and the pocket diary, there have been total transactions mentioned over there with initials and mobile numbers. So the ED is looking into that, and those diaries are handwritten, by the way. Handwritten notes are there. So handwriting experts have also been brought in so that the handwriting can be identified, whether it's Arpita's or Partha Chatterjee's, because we know that on both of them are saying the money is not theirs. Arpita Mukherjee is saying that the money belongs to Partha Chatterjee. All the deeds, all the life insurance, all the deeds and all the insurance policies in which she's a nominee, those were just as a name, but actually she does not have any knowledge. She had no right over any of the deeds, any of the properties. Everything was just bought in her name. That is the allegation she has made. इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एसएससी सेक्रेटरी अशोक शाह गिरफ्तार, WBBSE चेयरमैन कल्याणमय गांगुली गिरफ्तार, वाइस चांसलर तक का करप्शन नेक्सस सामने आया। सबसे ड्रामेटिक था टीएमसी एमएलए जीबन कृष्ण शाह का अरेस्ट। सीबीआई एजेंट्स आते ही उसने अपने दोनों फोन्स को तालाब में फेंक दिया, एविडेंस छुपाने के लिए। फोन में था पूरे जॉब सेलिंग रैकेट का डेटा और रियल विक्टिम्स की कहानी। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 3 साल EMI भर रहा था कोचिंग के लिए, रिजेक्टेड। एक सिंगल मदर कोलकाता में टीचर बनने का सपना लेकर पढ़ रही थी, अब क्लीनर का काम कर रही है। कई स्टूडेंट्स ने तो सुसाइड तक अटेम्प्ट किया। अप्रैल 2024 कैलकाटा हाई कोर्ट ने हजारों अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए। एसएससी जहां पे खुद एडमिट करता है कि ग्रुप डी के 45% अपॉइंटमेंट्स फेक है। ओरिजिनल OMR शीट्स जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिए एविडेंस मिटाने के लिए। दिसंबर 2024 पार्थो चैटर्जी बेल पर निकले, लेकिन जो सपने टूट गए, जो फैमिलीज अभी भी लोन के बोझ में दबी हुई है, उनकी जिंदगियां कभी वापस नहीं आ सकती। ये सिर्फ पैसे का स्कैम बिल्कुल नहीं है, ये फ्यूचर का जेनोसाइड है, एक पूरी की पूरी जनरेशन की सपनों का कत्ल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी आवाज को दबाया ना जाए।